से दोस्तों ये मुर्गी देखें, तो दोस्तों ये मुर्गी देखें बिल्कुल सोकड़े का शिकार हो चुकी है इस वक्त, और इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं इकबाल भाई। तो इकबाल भाई से पूछेंगे कि सोकड़े का मौसर इलाज क्या है। और अली भाई ये 14 नंबर की खुराक है, ये अमूमन चूज़ों को देते हैं। मैं इतनी इसको डाल रहा हूँ, ये शाम तक इसके लिए काफ़ी है। सुबह भी इकबाल भाई इसको इतनी देनी है? बिल्कुल, सुबह भी इतनी ही देनी है। और 15 से 20 दिन के बाद मेरा ये चैलेंज है, आप देख लीजिएगा, इसका वजन भी कर लीजिएगा। ये जिंदगी रही तो ये 1.5 पाव वजन अपना बढ़ा इंशाल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आपको अली भाई ने बताया है कि ये मुर्गी जो है ये सोकड़े का शिकार हो चुकी है। ये कहीं पे हमने छोड़ी हुई थी, वहाँ से जब ये वापस आई है तो ये सफ़ेद बिट्टी कर रही थी और बिल्कुल इसका पेट बंद था। तो आते साथ मैंने इसको ये किया कि मैंने अदरक का पानी निकाला हुआ था, उसको अदरक को अच्छे तरीके से दोरी में कूट कर मैंने उसको कपड़े में निचोड़ कर उसमें से पानी निकाल दिया। साथ में मेरे पास हरा पुदीना पड़ा हुआ था, वो पुदीना जो है वो मैंने पीस कर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अपने हाथ की मदद यूँ निचोड़ने से उसमें से पानी निकल आया। 2-3 सीसी वो पानी और 2-3 सीसी अदरक का पानी मिला के मैंने इसको फर्स्ट टाइम दिया। ये दोनों चीज़ें जो है पेट की सफाई भी करती हैं और ठंडा होती हैं। और क्योंकि जब भी किसी परिंदे का जो है पोट वो अंदर का बंद होता है तो इसका मतलब ये है कि अंदर इतनी गर्मी पैदा हो गई है कि पोट चलना बंद हो गया है, वो सफ़ेद बिट्टे मारता है, नतीजतन वो सोकड़े का शिकार हो जाता है। बहुत सारी वजूहत है वैसे तो सोकड़े की, जिसमें CRD भी है, जिसमें हम ये कह सकते हैं इकुलाई भी है, इसमें बहुत सारी हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, जो ये मुर्गी जिस चीज़ का शिकार है वो थी गर्मी। इसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट पैदा हो गई कि इसका पोट बिल्कुल बंद हो गया। 5-7 दिन जिनके पास थी वो नाड़ी थे, उन्होंने इसको मुकम्मल और चीज़ें में बीमार समझ के दी, जैसे बरूफन है, इंजेक्शन वगैरह, ऑक्सीडिल ये लगाए हैं, तो इससे इसका मैदा और डिस्टर्ब हो गया। तो मैंने सबसे पहले यही किया कि इसका मैदे को ठंडा किया इन चीज़ों से, और इससे इसका पेट चल गया। अगर आपको ये जो है पुदीना वो सब अवेलेबल नहीं है तो आप सूखा वो भी पीस कर बारीक अदरक के पानी में मिला के दे सकती है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं हैं तो आप जाके पंसार से पुदीना आजकल मिल रही है एक चीज़, उसका नाम है पुदीना जिंजर, अदरक पुदीना जिंजर इस नाम से भी मिल रही है, पुदीना जिंजर के नाम से भी मिल रही है। मेडिसन आप हमदर्द या करशी किसी की भी खरीद सकते हैं। तो उससे तो इसका पेट चल जाएगा। जब इसका पेट चल जाता है तो दूसरा मरहला होता है इसकी बरहाली का। ये आपने 2 से 3 दिन इसको 3-3 सीसी, ये जो अगर आप देसी बनाएंगे खुद से तो 3-3 सीसी देंगे। अगर आप वो वाला ले आएंगे जो बनाया हुआ है देसी दवाखाने से तो वो 2-3 सीसी वो देंगे, और साथ में आप 5 से 10 सीसी पानी दे देंगे। इसके अलावा जो खुराक है, इसमें खुराक में 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। आपने इसको हार्ड खुराक नहीं देनी है, गंदम वगैरह या आटा भी आप नहीं देंगे। पहले दिन आप इसको एक बहुत जो ज़बरदस्त चीज़ है वो आप दे सकते हैं, वो है आप इसको दूध में जो है रोटी के टुकड़े जो है भिगो कर रखें, वो थोड़े से खिला दें अगर इसका हाजमा ठीक है। अगर आप समझते हैं कि इसका हाजमा ख़राब है तो 2 से 3 जो है ना आटे की बंटे जितनी गोलियां बना के वो आप इसको खिला दें। और साथ में आपने जो इसको मज़ीद ये देना है वो यही शरबत देना है, या आपने वो जो मैंने आपको पुदीना जिंजर बताया है वो लेके देना है। मज़ीद जो है 1 दिन के 2 दिन के ट्रीटमेंट के बाद जब आप समझेंगे कि ये ठीक होना शुरू हो गई है तो जो चीज़ें 2 आपने करनी है वो ये है कि आपने हर रोज़ शाम को 20 सीसी पानी में 2 चम्मच जो है वो शक्कर के, याद रखिएगा दोस्तों, शक्कर इस्तेमाल करनी है। शक्कर जो है वो कैल्शियम का नेमल बदल है, जो इस मुर्गी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसके जिस्म से विटामिन खारिज हो जाते हैं, वो इनको बहुत जल्दी रिकवर करने में मदद देती है। और सुबह के टाइम आपने सिर्फ इसको 3 सीसी दही देनी है, वो भी खाली पेट। दही जो है इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद बैक्टीरिया होते हैं जिसकी इसको ज़रूरत होती है। याद रखिएगा, ज़्यादा देने से फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। हमें ज़्यादा नहीं देनी है, 3 सीसी देनी है, क्योंकि उसमें से हमें कुछ बैक्टीरिया चाहिए जो इसको रिकवर होने में मदद करें। जब 4 से 5 दिन में आप देखते हैं कि अब आपकी जो मादा है वो मुकम्मल तौर पे खुराक खा रही है, सही है, तो इसमें आप जो है फीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
फीड कौन सी जो हम चूज़ों को देते हैं, वो फीड अगर आप इसके आगे थोड़ी थोड़ी करके रखेंगे, याद रखिएगा इतनी ज़्यादा नहीं रखनी है कि ये खा खा के बिल्कुल ही अपना पोट जो है वो भर ले, थोड़ी थोड़ी करके देनी है। और इसके आगे जो पानी रखना है वो हम वक्त मौजूद हो 24 घंटे। खुराक की वजह से इसके अंदर फिर गर्मी पैदा होगी और अगर इसने पानी ना पिया तो ये डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगी। अगर आप खुराक नहीं देना चाहे तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपने ये करना है, जब 2-3 दिन में इसका हाजमा ठीक हो जाए तो आपने अंडे को फेंटना है, सफ़ेद और जो जर्दी है इसको आपस में मिक्सअप कर लेना है। मुकम्मल मिक्सअप करने के बाद 5-5 सीसी से आप शुरू करें, हर रोज़ 2-3 सीसी बढ़ाते जाएं। जब आप 10, 12, 15 सीसी आपकी मुर्गी शाम को इस अंडे को हज़म करना शुरू कर दे, जो पानी की तरह सफ़ेदी और जर्दी मिली हुई होगी, तो समझिएगा आपकी मुर्गी जो है वो बहाली की तरफ गामजन है। साथ में आपने दही 2-3 सीसी सुबह लाजमी देनी है और शाम को जो है आपने 20 सीसी शक्कर भी लाजमी देनी है। और ये अंडा जो है ये आपने 10 से 15 दिन इसको अंडा भी पिलाना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है वो जो फेंटा हुआ अंडा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से मुर्गी जो है बहुत तेज़ी से अपनी बहाली की जानिब जाएगी। और अगर जब जूँ ये बहाली की तरफ जाती है वैसे ही आपने इसकी खुराक जो है चेंज करती जानी है। 3 दिन आपने, 4 दिन जो फर्स्ट हैं आपने खुराक दी है, तो 3-4 दिन के बाद दोस्तों आपने इसको फिर ऐसा ऐसा आटे पे ले आना है। शाम को आप इसको आटा दीजिएगा और सुबह के टाइम दूध में भिगोकर थोड़ी बहुत रोटी उतनी खिला दीजिए जो कि शाम तक ये हज़म कर जाए। जब 10-12 दिन गुजर जाएंगे या 15 दिन आप समझते हैं अंडों का कोर्स मुकम्मल हो गया है, तो फिर आपने परमानेंट इसको 10 सीसी दूध देना है और एक ऑक्सी का कैप्सूल देना है पक्का, और एक इमाक्सल 250 मिलीग्राम का कैप्सूल नेक्स्ट 10 डेज़ में। तो दोस्तों इस तरीके पे अमल करके आप जो है इससे मुकम्मल सोकड़े से निजात पा सकते हैं और ये मेरी गारंटी है वो ठीक हो जाएगी। याद रखिएगा जो लोग भी सोकड़े में डिवर्मिंग करते हैं वो गलती करते हैं, क्योंकि सोकड़े वाला जानवर जो है उसके सारे अज़ा अंदरूनी मुतासर होते हैं। जब आप डिवर्मिंग करते हैं, डिवर्मिंग एक जहर है जो और ज़्यादा उसके जिगर को इफेक्टेड कर देता है और वो और ज़्यादा कमज़ोर होकर मौत की जानिब चला जाता है। क्योंकि जब भी आप डिवर्मिंग करेंगे फिर वो खून वाले पेचस शुरू कर देगा, नतीजतन उस परिंदे की डेथ हो जाएगी। जब भी आपने उसको डिवर्मिंग करनी हो सोकड़े वाले को, कम से कम ये 1 माह इलाज करने के बाद फिर आप डिवर्मिंग करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अच्छा एक बात भी यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो परिंदे बिल्कुल सूख जाते हैं, टांगों पे बैठ जाते हैं, गोश्त सीने से भी ख़त्म हो जाता है, पट्टों से भी, ये तरीका ये सब के लिए इफेक्टेड है। जैसा कि अभी आपने इस मुर्गी को जिसकी आपने वीडियो बनाई है देखे, इसका वजन जो है आधा पाव। बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ 20 दिन के बाद आप आ जाइएगा, जिंदा रहे तो यही मुर्गी जो है आप अपने व्यूअर्स को दोबारा चेक करा लीजिएगा, ये अच्छे खासे वजन में होगी। और ये कल की वीडियो अगर आप आ जाते ये बिल्कुल टांगों पे बैठी हुई थी। क्यों, जब भी जिस परिंदे का पेट बंद होता है वो टांगों पे बैठ जाता है और उसके अंदर जब बुखार, अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका बुखार जो है वो उसके सर पे असर कर जाता है, नतीजतन वो साइड पे लेट जाता है। इम्यून सिस्टम उसका इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो बीमारी से जंग भी नहीं कर सकता। तो हमने सबसे पहले इसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। इसके मैदे जो हैं इनको सबको हमने ऐसा ऐसा ऊपर लेके आना है, उसका तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है। अभी ये मुर्गी जो है इसको मैं जितनी खुराक डालूँगा वो भी आप बेशक देख लीजिएगा। मैं छोटे से बर्तन में वहाँ से खुराक लेके इसके आगे रखूँगा, आप देखेंगे ये खाने लगेगी। आपने नीचे देखा है इसके जो विट्टें पड़ी हुई हैं, पहले सफ़ेद थी, फिर पीली हुई, फिर काली हुई। ये पीली और काली जो अंदर से आ रही हैं ये उसके अंदरूनी अज़ा की वो जलन है जो बाहर निकल रही है पुदीने और अदरक से। तो पुदीना और अदरक जो है 2 से 3 दिन आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है कि इसका अंदरूनी सिस्टम जो है वो ठीक हो जाए। जब ये हाजमा सही करने लगे फिर आपने ये हरगिज़ नहीं देना है। तो यही कहूँगा कि अली भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हो सके तो आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, अप्रिशिएट कीजिए किसी की मेहनत को। ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए जल्दी से जल्दी इनका चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों आपने इकबाल भाई की बात सुन ली है और ये जो मादी है अभी इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे कि इसको खुराक कितनी देनी है और इसकी कंडीशन एक बार दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कल ये बिल्कुल टांगों पे थी और आज ये खड़ी हुई है, एक्टिव है, इधर उधर देख रही है। और इंशाल्लाह भी हम आपको दिखाएंगे कि
ये किस तरह से कितनी खुराक इसको मिकदार में देनी है। ये मुर्गी है जी हमारे पास। और अली भाई ये 14 नंबर की खुराक है, ये अमूमन चूज़ों को देते हैं। मैं इतनी इसको डाल रहा हूँ, ये शाम तक इसके लिए काफ़ी है। सुबह भी इकबाल भाई इसको इतनी देनी है? बिल्कुल, सुबह भी इतनी ही देनी है और शाम को भी इतनी ही देनी है। ये मैंने इसको डाल दी है, ये बड़े शौक से खा जाएगी। इसका फ़ायदा ये है कि बहुत जल्दी, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन हैं खुराक में जी, तो ये बहुत जल्दी रिकवर करेगी। ये खुराक जो है मैं इसको 5 से 6 दिन से दूंगा ताकि ये एक दफ़ा ये रिकवर हो जाए। जैसे ही ये रिकवर होगी फिर मैं इसको अंडे पे ले आऊँगा, फेंट कर मैं इसको 5 सीसी से शुरू करूँगा। याद रखिएगा अंडा हमेशा जब रात को बिठाना है ताकि ऊपर पानी ना पी सके। लंबी सिरिंज इस्तेमाल करनी है वाल वाली, और वो वाल ताकि इसके अंदरूनी कट्टस जो है उस तक चला जाए। सही हो, जिसको हम झंझूरा कहते हैं पंजाबी में, वहाँ पे चला जाए। बिल्कुल ठीक हो। वहाँ पे जाने से ये है ना कि फिर इसको खरखर की बीमारी नहीं है। अगर ये खुराक गलती से भी अंडे वाली इसके गले में चली गई तो इसको खरखर लग जाएगी। सही। और शाम को इसलिए देना है कि ऊपर ये पानी ना पी सके। सही हो। आप देख रहे हैं ये बड़े शौक से खा रही है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मादी बिल्कुल खा रही है खुराक। अमूमन ये कल बिल्कुल टांगों पे थी, मतलब कि जैसे परिंदे। अभी मैंने इसको उठाया, इसका कोई वज़न ही नहीं है। तो मैंने जब इसको देखा तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बनाएं हम, इकबाल भाई से पूछें इसके बारे में कि सोकड़े का अब तक मेरी नज़र में कोई कामयाब इलाज नहीं है। तो ये इलाज इकबाल भाई का है जो करते हैं, और इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो हम आपको ये मुर्गी दिखाएंगे भी सही जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 15 से 20 दिन के बाद मेरा ये चैलेंज है, आप देख लीजिएगा, इसका वज़न भी कर लीजिएगा। ये ज़िंदगी रही तो ये 1.5 पाव वज़न अपना बढ़ा लेगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इकबाल भाई का, जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपको शौक करवाएंगे और बताएंगे मुकम्मल भरपूर तरीके से कि इनकी बर्ड्स की टेक केयर कैसे करनी है। जो चीज़ें नामुमकिन तसव्वुर की जाती हैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि जो इनका तरीक़ाकार है उससे देख के हम सीखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई।